चलिए क्वेश्चन नंबर 111 क्या है देखिए। जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और वो अंकित मूल्य पर 25% पर बेचता है, तो निकालना है लाभ प्रतिशत। मिसिंग हो गया है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। मान लेंगे हम 100 रुपया में कोई सामान खरीद के लाए, उस पर 40% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। कितना में दे रहा है वो सामान? 60। और बोल रहा है और अंकित मूल्य पर कितना छूट दे रहा है? अंकित मूल्य 100 पर कितना छूट दे रहा है? 25% का छूट दे रहा है। ECP पे दे रहा है। क्वेश्चन में ही बोल रहा है जमीर 40% का ऑफ सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। 100 रुपये में खरीद, 100 रुपया था मेरे पास, बाजार गए तो उस पर 40% का छूट दिया। कितना में दिया? हमको खरीद के लाए, हम 60 रुपये में खरीद के लाए। अब अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, 100 में 25% छूट दे रहा है। कितना में दे रहा है? 75 रुपये में हमको दे रहा है। देखिए 5 का 60, 5 5 75। 4 का सामान कितना में दे रहा है हमको? 5 रुपये में दे रहा है। 1 रुपया क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना पे? 4 रुपये। CP पे होता है प्रॉफिट, इंटू 100 कर देंगे। 25 का 100 कितना परसेंट हो गया? 25% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या है देखिए। एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% खराब हो गए और शेष में से 25% खराब हो गए। यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में है तो उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी? फिर समझिए एक बार क्वेश्चन। एक कारखाना था, उसमें उत्पादित खिलौनों में से 20% क्या हुआ? खराब हो गया और शेष 25% खराब हो गया। 4800 खिलौना क्या है? अच्छी स्थिति में है, तो उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या कितनी है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे सो कुछ नहीं करना है। मान लेंगे उत्पादित खिलौनों की संख्या कितना है? x मान लेंगे। ठीक है, 20% खराब है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? होता है 1/5 होता है। तो खिलौना था 5 था, उसमें से 1 खराब हो गया तो कितना बचा होगा? 4/5 बचा होगा। आगे बोल रहा है 25% खिलौना खराब हो गया। 25% मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होता है। 4 खिलौना था, उसमें से 1 खिलौना क्या हो गया? खराब हो गया तो कितना बचा? 3/4 हो गया। अच्छी स्थिति में खिलौना कितना है? 4800 है, तो 4800 लिख दीजिए बराबर के इक्वल। देखिए 4 तिया 12, 12 चौका 48, 400 टाइम में कट जाएगा। 400 को 4 5 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 400 गुने 20 कीजिएगा तो कितना आएगा? 8000 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है RRB NTPC में आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन था। इवनिंग सीट में आया हुआ है 10/1/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट कीजिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तब पर वीडियो को कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन 113 नंबर क्या है देखिए। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हुए, और 2% को रीअपियर श्रेणी में रखा गया। रीअपियर का मतलब होता है आपको उसको एक बार फिर से मौका दिया गया है। 2% कक्षा में 2% छात्रों को क्या किया है? रीअपियर का मतलब होता है फिर से मौका दिया गया है, एक बार फिर से चांस दिया गया है एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम दे के पास करने के लिए श्रेणी में रखा गया है। और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 592 है। कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है? तो बोल रहा है 82% उत्तीर्ण हुए, 2% को और मौका दिया गया एग्ज़ाम दे के पास होने का। तो टोटल कितने परसेंट पास हो गए? 82% और 2% कितना? 84% हो गया। तो 100% मानते हैं हमेशा। 100% में 84% क्या हो गया? उत्तीर्ण हो गया। तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे? 16% विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए।
यही 16% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 592 दिया हुआ है। 1% का मान कितना होगा, 592/16 इंटू 100 का मान निकालना है। तो इसको काटिएगा तो 37 टाइम में पूरा पूरा कट जाएगा। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 37 थे। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 114। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। पहले क्या बोल रहा है, 25% कम है, फिर बोल रहा है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो कुछ नहीं करना है, इसका हम शॉर्टकट ट्रिक बता चुके हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं शॉर्टकट ट्रिक। कुछ नहीं करना है, 25% कम है तो 25 ऊपर लिखेंगे। कितना से कम है, 100% में 25% कम होगा कितना, 75% होगा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 25% कम है 25 को ऊपर लिखे, 100 में से 25% गया है कितना परसेंट, 75% बचा है। इतना समझ में आ गया। 25 का 25 दिया 75, तो ये कितना हो गया, 100/3 हो गया। इसको डिवाइड दीजिएगा तो लगभग में आएगा 33%। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या है देखिए। महेश ने स्टॉक के 3/4 को 20% के लाभ पर और शेष को स्टॉक को 15% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ प्रतिशत अनुमानित ज्ञात कीजिए। अनुमानित में होता है लगभग में ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनाएंगे। महेश जो है कुल स्टॉक में 3/4 का 20% जो है 3/4 का 20% लाभ पर बेच दिया, कहना चाह रहा है। तो मान लेंगे नीचे वाला को मान लेंगे टोटल था उसके पास स्टॉक 4 था, उसमें से 3 जो है 20% के लाभ पर और शेष, तो 4 में से 3 को बेच दिया तो बचा कितना, एक को 15% के लाभ पर बेच दिया। तो बोल रहा है कुल लाभ का प्रतिशत निकालना है, वो भी कितना लगभग में निकालना, अनुमानित। देखिए कुछ नहीं करना है, बेच दिया 60%, इधर 15% टोटल कितना हो गया, जोड़िएगा तो 75% हो जाएगा। और टोटल कितना था, 3 1 4, 4 से डिवाइड कर देना है, कितना आएगा, लगभग आएगा 18%। डिवाइड देने पे 18% ऑप्शन में है नहीं, तो क्या मारेंगे नज़दीक में, ऑप्शन 18% नहीं है तो ऑप्शन में मारेंगे लगभग 19% के आसपास में होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है। यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए। देखिए एक परीक्षा में 370 में से 352 स्टूडेंट क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। 352 स्टूडेंट क्या हो गए, उत्तीर्ण में पास हो गए। कितने में से, 370 में से। इसका परसेंटेज निकालना, किस में निकालना, लगभग में निकालना। अनुमानित 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना में 37 से भागा दीजिएगा। आप भागा देके घर पर देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कितना परसेंट आएगा, भागा देने पाएगा 95 टाइम पूरा कर जाएगा, तो 95% इसका आंसर हो जाएगा, लगभग में आएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए। इनमें से 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी
उत्तीर्ण नहीं, यहाँ अनुत्तीर्ण होगा, सही कर लीजिएगा क्वेश्चन, अनुत्तीर्ण हुए हैं, सो निकालना है। एक परीक्षा में जो है 35% छात्र क्या हुआ, एक विषय में क्या हुआ, फेल हुआ, और फिर 42% विद्यार्थी जो दूसरे विषय में फेल हुआ, इनमें से 30% विद्यार्थी है दोनों विषयों में क्या होता है, अनुत्तीर्ण फेल हुआ। यदि विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 2500 है कुल संख्या, तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए, सो निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। पहले कॉमन सेक्शन लिखेंगे, दोनों विषय में फेल होने वाले कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, 30% है, ठीक है। ये दोनों विषय में, बोथ में फेल होने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। विषय फर्स्ट और विषय सेकंड दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने, 30% हैं। 35% विद्यार्थी जो है पहला विषय में फेल हैं, 30 में से 35% चला गया, कितना परसेंट बचा, 5% विद्यार्थी सिर्फ ओनली में सिर्फ एक विषय में फेल होने वाले हैं। इधर बोल रहा है दूसरा विद्यार्थी है वो 42% फेल है, 30 में से 42% का कितना परसेंट बचा, 12% विद्यार्थी, 12% विद्यार्थी सिर्फ ओनली एक विषय में कोई फेल होंगे। वही बोल रहा है कि केवल एक विषय में फेल होने वाले कितने हैं, 12% यहाँ है, 5% यहाँ है, कितना हुआ टोटल, 17% हो गया। विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, 2500, 2500 का 17% निकाल लीजिए, 17 × 5 = 85, 8 17 34 4 42 425। तो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 425। इसका आंसर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर समझ लीजिए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण है, एक विषय में क्या है, अनुत्तीर्ण है, और 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण है, और 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। दोनों विषय अनुत्तीर्ण है तो कॉमन सेक्शन लिख लिए, कितने परसेंट विद्यार्थी, 30% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में, बोथ विषय में क्या है, फेल है, ठीक है। 35% विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में है, तो 30 में से 35% गया, कितना होगा, 5% विद्यार्थी बचे होंगे सिर्फ ओनली एक विषय में क्या होगा, फेल होंगे। दूसरे विषय में 42% विद्यार्थी फेल हैं, तो 42 में से 30% का कितना, 12% विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में फेल होंगे। सिर्फ बोला एक विषय में फेल होने में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण फेल हुए, एक विषय में यहाँ है, एक विषय यहाँ है, तो 12%, आप 5% कितना परसेंट होगा, 17% हो गया। टोटल विद्यार्थी संख्या कितनी थी, 2500 थी, 2500 का 17% निकालना कितना होगा, 425 होगा। 425 विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में फेल हुए होंगे, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 का क्या है, देखिए। एक चुनाव में उम्मीदवार, देखिए चुनाव इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग को पता है कि बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से लोग कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक को कुल वैध मतों का 75% क्या हुआ, प्राप्त हुआ, यदि कुल मतों का 15% क्या था, अमान्य था, अमान्य होता है इनवैलिड हो गया और घोषित हो गया, घोषित किया गया, और कुल मतों की संख्या कितनी है, 56,000 है, कितनी है, 56,000 है, तो एक के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी। देखिए फिर समझिए, एक चुनाव हुआ, उसमें उम्मीदवार ए को है कुल मतों का 75% मिला, कितना मिला, तो 56,000 कुल मत था, कितना था, 56,000 कुल मत था, उसमें से वैध मतों को ए के पक्ष में कितना परसेंट मिला, 75% मिला, 75/100 लिख लीजिए, 75%। अमान्य कितने हुए, 15%, कितना होगा, 85% बचा होगा, 85/100। इतना समझ में आ गया। फिर समझिए, एक चुनाव था, उसमें उम्मीदवार एक को कुल मतों का कितना परसेंट मिला, 75% मिला, अमान्य वोट कितने हो गए, 15% हो गया, तो 15% हो गया, 100 में 15% क्या, 85% हो गया। आप देखिए यहाँ काट भी सकते हैं, नहीं तो थोड़ा इसको छोटा स्मॉल कर दे, छोटा कर लीजिए, 56,000 था, ठीक है, 75% को 3/4 लिखते हैं, इसको लिखेंगे 17/20, अब कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 8 7 56,
कितना होगा 7,000 हो गया। 7×21 या 17×51 कर लीजिए। 17×51,000 में 51 में गुना कर लीजिए 7 से, कितना 7×1 7×5 = 35, कितना होगा 3,57,000 वोट अवैध मतों का मिला होगा। किसको मिला होगा? पक्ष ए को, एक पक्ष में गया होगा। कौन से ऑप्शन में है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। संख्या x और y इस प्रकार है कि x/y 4/5 है। यदि x z से 20% अधिक है तो y z से कितना अधिक होगा? देखिए क्या कहना चाह रहा है। x/y दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? फिर लिख लीजिए x/y/z। x/y का मान दिया हुआ है 4/5। क्वेश्चन में बोल रहा है कि x जो है y से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना? 1/5 होता है। मान लेंगे z जो है कितना था? 5 है। z 5 है, इससे कितना अधिक है? 1 अधिक है। कौन? x। x कितना हो गया? यहाँ 6 हो गया। अब कुछ रेशियो निकाल लीजिए इसका। देखिए यहाँ x कितना है? 4 है। यहाँ x कितना है? 6 है। इक्वल तो नहीं, इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो ये हो गया 4×3 = 12, 6×2 = 12। ये तो इक्वल हो गया। इसमें भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5×3 = 15 हो गया, 5×2 = 10 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? y जो है z से कितना अधिक है? y कौन सा है? ये है y z से, ये 10 है, 110 नहीं है, रेशियो में है। y जो z से कितना अधिक है? तो y जो है z से कितना अधिक लग रहा है? 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक है। तुलना किससे हो रहा है? z से हो रहा है। जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे 10। इसका परसेंटेज निकाला, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा? 50% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन 120 क्या है? देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ। यदि y का x% और z का y% है तो देखिए, या इंग्लिश पढ़ लीजिए। x% ऑफ y, x% ऑफ y का मतलब होता है x × y/100 हो जाएगा। y% ऑफ z का मतलब होता है y × z/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आएगा? z आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। x% ऑफ y, x × 100 × y, आपका मतलब y होता है, आपका मतलब गुना होता है। ठीक है, y% ऑफ z तो y/100 × z। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x × y/100, y × z/100 हो गया, कट गया, y से y कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया? z आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है। यदि एक गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो प्रति वर्ष जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले कितनी थी? 1,75,000 जनसंख्या थी। 5 वर्ष के बाद कितना हो गया? 2,62,500 हो गया। 2 0 कैंसिल कर दीजिए। अब कितना बढ़ रहा है सो देख लीजिए। देखिए तो कितना बढ़ रहा है बताइए जल्दी से। घटाइएगा कितना होगा? तो यहाँ होगा 875 बढ़ रहा है। घटाइएगा तो किस में से घटाइएगा? 2625 में से 1750 घटाइएगा तो कितना होगा? 875 क्या होगा? बढ़ रहा है। जनसंख्या क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है। कितने वर्ष में बढ़ रहा है? 5 वर्ष में। तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा।
डिवाइड दीजिए कितना है, 175 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 साल का निकल गया है, 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 175 बढ़ रहा है। शुरुआत में कितना बढ़ा था, 1750 इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, एक टाइम में कट गया पूरा पूरा। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है तो ऑप्शन हम बना देना है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 20%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 क्या है देखिए। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियां को परीक्षण में जांचा गया। 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण में पास हुई। तो परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, यहाँ गलत है, उम्मीदवारों की कुल संख्या नहीं होगा, यहाँ परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की क्या होगा, कुल संख्या जो फेल हुई है, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। फिर समझ लीजिए, परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत करा है लगभग अनुत्तीर्ण, यहाँ लिखा जाएगा परीक्षा में भाग लेने वाले अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है, परीक्षा में भाग लेने वाले कुल अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सही कर लीजिएगा। चलिए कैसे बनाएंगे देखिए। एक परीक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, लड़का कितना है, बॉय 1000 है, और गर्ल कितने हैं, गर्ल है 600। रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, 5:3 हो गया। और 40% लड़का क्या होता है, पास होता है। अनुत्तीर्ण कितना होगा, 60%, क्योंकि परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवार, परीक्षा में भाग लेने वाले अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत निकालना है, इसलिए। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में। तो परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार की अनुत्तीर्ण, फिर समझिए, परीक्षा में भाग लेने वाले अनुत्तीर्ण विद्यार्थी उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो बॉय था 5, उसमें 40% लड़का क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण से पास हो गया। तो फेल कितना हो गया, 40% होगा। 35% गर्ल जो हो गई उत्तीर्ण हो गए, तो पास हो गए 35%, फेल कितना हो गया, 65% हो गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको गुना करिए, 60 300 होगा, 300% प्लस इसको गुना 5 या 15, 1 18 19 100 कितना हो गया, 95% हो गया। जोड़िएगा कितना होगा, 495%। लेकिन टोटल मिला के है कितना, बॉय अगर मिला के 8 है, डिवाइड दीजिएगा कितना होगा, 8 छः 48, यहाँ बचेगा 1, 8 दूनी 16, 8 एक 8, लगभग में आएगा 100.88% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, कितनी ही, 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि है, और परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, सो निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी, 4000 थी, कितनी थी, 4000 थी। पुरुषों और महिला की संख्या कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो देखिए यहाँ देखिए नीचे बता रहे हैं, मेल में और फीमेल में। मेल में वृद्धि हुआ 10%, फीमेल में कितने परसेंट, 20%। ठीक है, 10% वृद्धि हुआ मेल में, और फीमेल में 20% वृद्धि हुआ। वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितना हो गया, 4500 हो गया। ठीक है, तो 4000 से कितना बढ़ गया, 4500, कितना बढ़ा, 500 बढ़ गया, कितना पे, 400 पे, 400 माइनस 4000 पे, इंटू 100 कर देंगे, 2 0 2 0 कैंसिल। अब यहाँ देखिए
चलिए बताइए यहाँ कितना होगा। यहाँ काटेंगे तो 25, एक जो फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 25, 25 25 बटा 2 करेंगे तो 12.5%। जनसंख्या का कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 12.5% वृद्धि हो गया। ओवरऑल कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 12.5% हो गया। अब कुछ नहीं, 12.5% विद्यार्थी, जनसंख्या कितना होगा? 12.5% विद्यार्थी कर रहे हैं, 12.5% विद्यार्थी ओवरऑल विद्यार्थी कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो गया होगा, मेल और फीमेल दोनों मिला के। अब कुछ नहीं, एलिगेशन लगा दी, जिसमें 20% में से 12.5% गया, कितना परसेंट होगा? 7.5% बचेगा। 12.5% में 10% गया, कितना होगा? 2.5%। अब कुछ नहीं करना, रेशियो लगा दीजिए। 25 में 25, 25 दिया 75, 3:4 हो गया। 3 रेशियो में कौन है? मेल है। 1 रेशियो में कितना है? फीमेल है। दोनों मिला कितना हो गया? 4 हो गया। 3 1 कितना हो? रेशियो में 4 हो गया। ये 4 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? शुरू में 4000 है, तो 1 का मान कितना हो गया? 1 का मान कितना हो जाएगा बताइए? 1000 हो जाएगा। तो पुरुष जनसंख्या पूछ रहा है, तो पुरुष जनसंख्या कितना है? रेशियो में 3 है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? पुरुष की जनसंख्या 1000 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहना जा रहा है? एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 4000 थी। 10% और 20% वृद्धि होने के बाद मेल की संख्या में, पुरुष की संख्या 10% और फीमेल संख्या में 20% वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितना हो गया? 4500 हो गया। ठीक है, तो निकालेंगे ओवरऑल कितना परसेंट की वृद्धि हुआ होगा। तो कैसे निकालेंगे? पहले जनसंख्या 4000 थी, कितना हो गया? 4500 हो गया। कितना बढ़ गया? 500 बढ़ गया। कितना पे बढ़ गया होगा? 4000 पे। इसका निकालने थे 12.5% ओवरऑल मेल और फीमेल मिला के जनसंख्या में कितना वृद्धि हो गया होगा। 10% पहले बढ़ा था, फिर फीमेल कितना 20% बढ़ा, ओवरऑल कितना बढ़ा? मेल फीमेल मिला के 12.5%। जी बीच में आ जाएगा, एलिगेशन में होता है ये मेथड। ओवरऑल जो बढ़ता है वो बीच में आ जाता है। अब एलिगेशन लगा दी यहाँ से, 12.5% में से 20% गया तो कितना होगा? 7.5% हो जाएगा। 12.5% में से 10% गया, कितना होगा? 2.5% हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट में 25 में 25, 25 दिया 75, 3:1 में आ गया। 3 रेशियो में कौन है? मेल। 1 रेशियो में कितना है? फीमेल। दोनों मिला के कितना जनसंख्या है? 4 है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया? शुरुआत में 4000 था, तो 4 का मान 4000, 1 का मान 1000 हो जाएगा। 1 का मान 1000, तो पुरुष का पूछ रहा था, 1000 में 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 3000 हो जाएगा। पुरुष संख्या कितना हो जाएगा? पुरुष की मेल संख्या हो जाएगा 3000। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन में 125 देखिए क्या है। एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता। फिर समझिए, एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने एक पुरस्कार जीता। तो प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, एक लॉटरी में कितना है? 96.5% प्रतिभागियों ने कुछ नहीं, कोई पुरस्कार नहीं जीता। 100% में से 96 प्रतिभा में कुछ नहीं जीता, तो कितना परसेंट? तो हो जाएगा 3.5%। 100 में से घटाइएगा तो फिर समझिए, एक लॉटरी हुआ, लॉटरी खेलो तो समझते ही होंगे, उसमें 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता। तो 100 में से घटाइएगा 3.5% प्रतिभागी होगा जो कोई ना कोई पुरस्कार जीता होगा। लेकिन 700 प्रतिभागियों ने क्या एक पुरस्कार जीता। यही 700 का मान, 3.5% का मान हो गया 700 हो गया। बोला है 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता। 100 में से 96.5% घटाएंगे कितना परसेंट? 3.5% प्रतिभागियों ने क्या होगा? कोई पुरस्कार जीता होगा। लेकिन रियल में जीता कितना है प्रतिभागियों ने पुरस्कार? तो 700 जीता है। यही 3.5% का मत, 3.5% का कितना हो गया? 700 हो गया, 700 मान हो गया। ठीक है, तो 1% का मान निकाल लीजिए, ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो इस पर आ जाएगा। 700 7000 बटा 35 इंटू 100 कर देंगे। 35 दूना 70, कितना होगा? 20,000। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होगी? 20,000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नहीं समझ में आया तो फिर समझ लीजिए। एक लॉटरी खेल होता है ना, उसमें से 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता।
96.5% प्रतिभागियों ने कोई न पुरस्कार जीता, तो कितना परसेंट जीता होगा? 3.5% प्रतिभागियों ने कोई ना कोई पुरस्कार जीता होगा। लेकिन जीतने वाले लेकिन 700 प्रतिभागियों ने क्या क्या पुरस्कार जीता है? 3.5% ने जीता होगा, लेकिन इसका मान कितना दिया? 700 दिया हुआ। तो 1% का मान निकाल के 100% का मान निकाल दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन में 126 देखिए। 7.98 को 1.9% के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। 7.98 को ऊपर लिखेंगे, 1.9 का प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। 1.9 को नीचे लिखेंगे इंटू 100, प्रतिशत निकालना है तो 2 जीरो इस पर हटाएंगे, इस पर से 1 जीरो हटेगा, इस पर जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड देंगे 19 से, तो ये लगभग 442% इसका आंसर हो जाएगा। लगभग कटेगा 442 टाइम में, 42 टाइम में कटेगा, ये 42 टाइम में कटेगा, 420 हो जाएगा परसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में 127 देखिए क्या है। मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास में होता है कमी होता है, करता है। ठीक है, मूल्यह्रास का मतलब कमी होना होता है, कम हो रहा है, घट रहा है। यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है, कितना है? 1,62,000 रुपया है, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था? देखिए कैसे बनाएंगे। 10% क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, कमी में मूल्यह्रास हो रहा है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। मान लेंगे उसका मूल्य शुरुआत में था 10 रुपया था, कम हो गया, कितना हो गया? 9 रुपया हो गया। 1 रुपया क्या होगा? कम हो गया। ये हो रहा है कितने वर्ष पहले हो रहा है? 2 वर्ष पहले। तो क्या करेंगे? 2 वर्ष होगा तो 2 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पहले स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 100 हो गया। अब कितना हो गया? 81 हो गया। ठीक है, पहले कितना था? 100